हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टी स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। T20 सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए आज हमारी ये क्लास रहेगी 23rd नंबर की रहेगी, जिसके अंतर्गत हम लोग थ्योरी सेक्शन और MCQs को डिस्कस करते हैं। बट लास्ट क्लास से हम लोग क्या किया है, लास्ट क्लास से हम लोग MCQs को डिस्कस करें, थ्योरी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ MCQs को। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था MS एक्सेल से रिलेटेड, ठीक है, MS एक्सेल से रिलेटेड MCQs को डिस्कस किया था। आज भी ये सेकंड क्लास रहेगी MS एक्सेल्स को ज़्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से कम से कम 3 से 4 प्रश्न, हो सकता है 5 प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ से सवाल आना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के दौरान होंगे तो आपको इस MS एक्सेल पर ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी सेकंड क्लास, MS एक्सेल प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा हमारा। इसके बाद एक या दो और आएगा तो MS एक्सेल पूरा खत्म और MS एक्सेल से आने वाले सारे सवाल भी खत्म, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये टेस्ट सीरीज नहीं, इसको सीरीज बोलेंगे। T20 सीरीज है, 20 मिनट की सीरीज रहती है और इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि क्वेश्चन को आप डिस्प्ले पर देखते ही खुद से सॉल्व कीजिए और उसके लिए फिर क्या करेंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में राइट आंसर कीजिए उसका, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपसे बोल रहा है कि भाई MS एक्सेल 365 में वर्कशीट में फॉर्मूला क्रिएट करने या एडिट करने के लिए हमें किस टूल का उपयोग करना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमें फॉर्मूला बार में जाना है और वहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्रिएट करने वाले या एडिट करने के लिए हमें इस फॉर्मूला बार का यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस करेंगे। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग MCQs को कवर कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपने एप्लीकेशन में भी पढ़ रखी होंगी, बाकी हमने कुछ इसमें इसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, सॉरी इसी सीरीज के अंतर्गत भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस अब प्रैक्टिस सेशन पर रहेगा। MS एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला क्या रहेगा। देखो भाई एक चीज बताऊं मेरे, ठीक है, ये B2 सेल है। अब सेल क्या होता है आप सभी जानते हो, जब हमने कह सकते हैं एक्सेल सीट बनाते हैं हम लोग, तो इस तरीके से हमारी डिस्प्ले रहती है। इस डिस्प्ले के अंतर्गत यहाँ पर आपके ये कॉलम्स रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से आपकी रो रहती हैं। ये जो रो होती हैं ये इस तरीके से होती हैं। चलिए, कॉलम्स ABCD के फॉर्म में लिखे रहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, ABCDEF इस तरीके से होते हैं। जो रो होती है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लगी रहती हैं, और भी आगे और ये भी और आगे, ठीक है। अब बात कर रहा है B2 सेल के बारे में। अब B और 2, यहां से B लेंगे, ऊपर से B उठाइए भाई मेरे, ठीक है, और कौन सी रो है, 2 है, तो इस वाले सेल की बात कर रहा है ये। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये इस वाले सेल की बात कर रहा है। अब ये एब्सोल्यूट कह सकते हैं सेल रेफरेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये डॉलर वाला साइन B, फिर डॉलर वाला साइन, फिर 2, यानी कि यहाँ पर क्या है, डॉलर वाला साइन लगाओ, फिर आपका कॉलम का कौन से कॉलम में है, फिर डॉलर वाला साइन, फिर से आपके कौन सी रो में है, ये करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल रेफरेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, MS एक्सेल 365 में आप फॉर्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं। जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे पहले एक सिंबल लगाया जाता है, और वो सिंबल होता है इक्वल का। याद रखना, ये वाला इनमें से कोई नहीं होता, ये होता है इक्वल का सिंबल होता है। जैसे मान लीजिए मुझे सम करना है तो इक्वल SUM, फिर वो अपना सेल लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी सेल है यहाँ पर, एक सेल या दो सेल, तो जो भी जोड़ ऐड करना चाहता हूँ तो उनको ऐड करूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, हाँ, बीच में सेमीकोलन होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, MS एक्सेल में 2010 में फॉर्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य क्या है। संख्याओं के योग का योग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, इज इक्वल टू सम। अभी बताया था ना, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मान लो घटाना होता तो SUB सब्सट्रैक्ट लगाते, डिवाइड का भी होता है, एवरेज का भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या है, सम करना है, ठीक है। सम के बाद यानी इक्वल टू सम, फिर यहाँ पर सेल जो भी हमें ऐड करना है उसका नाम। MS एक्सेल 2010 में व्यंजक का आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है, इसको सॉल्व करना है, ये मैथ का सवाल है एक टाइप से, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। 9/6 हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और प्लस का 3 और माइनस का 1 करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से काटो इसको, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से काटो 2 दूनी 4, और ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना होता है भाई मेरे, 9 - 1 8 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखेंगे। अगला सवाल रहा MS एक्सेल का फंक्शन क्या है, 10 का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन नहीं है, सॉरी फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम होता है आपका, सम होता है, एवरेज भी होता है, बट ये ABG वाला फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पर याद रखेंगे। पूछा क्या था, नहीं है फॉर्मूला, MS एक्सेल 2010 का फंक्शन फॉर्मूला नहीं है। ये सारे के सारे फंक्शन फॉर्मूले हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बट इसमें से ये ABG ये वाला नहीं रहेगा। अगला सवाल, सेल टाइप A5 में एक फॉर्मूला A3 और B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है तो सेल E9 में पोस्ट के लिए E9 में फॉर्मूला क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया, यहाँ पर ये बन गई आपकी रो, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, एक्सेल सीट बना रहे हैं, और एक्सेल सीट बनाने के लिए हम लोगों को ये सब करना पड़ता है। ये आपकी रो हो गई, इसको बोलेंगे रो, ठीक है। ऊपर हो जाएंगे कॉलम्स, इस तरीके से ये पिलर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। आपने देखा होगा ना एक्सेल सीट ऐसी ही होती है, एक्सेल सीट ऐसी ही होती है, और यहाँ पर इनके नाम रख देंगे हम लोग ABCDEFG, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमने इनके नाम रख दिए यहाँ पर। अब पूछ क्या रहा है, A5 में टाइप किया गया है। अब A5 कहाँ पर है, A का मतलब ये और 5 का मतलब यहाँ पर, यानी इस वाले कॉलम की बात कर रहा है। अब यहाँ पर इसने बोला क्या है, A3 प्लस B4, यानी A3 मतलब यहाँ पर ये हो गया, A3 प्लस B4 यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, सेम कंडीशन आपको E9 के साथ दोहरा देनी है, ठीक है। तो ये रहेगा E9 कहाँ पर है, ये रहेगा आपका E और ये 9 यहाँ पर, इस वाले कॉलम की बात कर रहा है, और सेम कंसेप्ट यहाँ पर आपका लग जाएगा भाई मेरे। इसको एक ऊपर छोड़ो भाई मेरे, ये बनेगा E7 और यहाँ पर बनेगा F8, ठीक है। E7 F8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा। इसी तरीके मैं भाई इसी तरीके से करता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बात करेंगे, MS एक्सेल 2010 में क्या एक फंक्शन है, क्या एक फंक्शन है, ऐड वाला फंक्शन नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, सम होता है। ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो सम होगा, रेंज वाला नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला नहीं होता है, ये सम वाला फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल रहेगा 9वां, MS एक्सेल 2010 में व्यंजक का मान बताना है आपको। यहाँ पर देखो इस तरह का अगर कोई सवाल पूछे आपसे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पहले डिवाइडेशन जो बोर्ड मास वाला फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 3 और जो भी देखो पहले इसको सॉल्व करो बीच वाले को, तो 3 चौके 12, ठीक है। अब ये बचा यहाँ पर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर 2 बचा। अब इस 2 को इसके पूरे के स्थान पर रख दो, 22 माइनस 2 प्लस का 4 कर लो इसको सॉल्व, तो 24 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 22 में से 2 घटाए 20 हो गए, 20 में से 4 ऐड कर लो उसमें से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 24। MS एक्सेल में व्यंजक का फॉर्मूला परिणाम क्या निकलेगा, अच्छा इसका परिणाम बताना है हमें। 8/8 की पावर, ये जो लिखा हुआ है ना ये पावर है, तो 8/8 की पावर 2, और ये जो स्टार लगा हुआ है एक टाइप से ये मल्टीप्लाई का साइन है। अगर हम 8 की पावर 2 को 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, 8 8 से 1 काटो, इससे ये काट दो, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका C राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब मैथ भी पढ़ रहे हो आप, कंप्यूटर के साथ साथ मैथ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। MS एक्सेल में व्यंजक का मान क्या होगा, फिर से पूछा है इसने भाई, 656 एक नंबर दे रखा है इन्होंने, 656 नंबर दे रखा है और 4 की पावर 2 दे रखी है, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 करूंगा मैं इसको, तो 1 4 से पहले इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24, और ये बचा 4 चौके 16, फिर इस 4 से इसको काटो, 4 चौक ये बनेगा 41, ठीक है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल रहेगा, इस तरह के सवाल ये पता है दिल्ली पुलिस के सवाल हैं, याद रखना। और आप दिल्ली पुलिस की भी आप फॉर्म आने वाले हैं, कभी भी आ जाएंगे, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कभी भी आ जाएंगे, आप फॉर्म डालना जरूर, ठीक है। जितने भी साथी हैं BSF HCM की तैयारी कर रहे हो अच्छे से करिए। अगर बाई चांस 1% भी अगर मान लो कोई भी कह सकते कोताही बरत दी आपने, और बाई चांस किसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है, तो दिल्ली पुलिस को छोड़ना नहीं है, याद रखना। 404 वैकेंसी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम है, पिछली बार 835 आई थी, इस बार कम आई है दिल्ली पुलिस में, बट याद रखना ये वैकेंसी ठीक ठाक है, और यहाँ पर कंपटीशन भी ठीक ठाक रहता है, तो तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से वो भी, ठीक है। वहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है आपसे। अगला सवाल रहेगा, आई थिंक 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है आपसे, कौन सा एक वैध, ये मोस्टली जो क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस वाले ही है, याद रखना, ठीक है। दिल्ली पुलिस से लेवल आपका कम ही रहेगा,
ये भी याद रखना, BSF SCM में लेवल कम ही रहेगा दिल्ली पुलिस से। कौन एक वैध MS एक्सेल मैथ्स फंक्शन नहीं है, ये बताना। मैथ्स फंक्शन देखो, बेस होता है, मोड होता है, ओड होता है, ये नहीं होता भाई मेरे, ऑफ कहाँ होता है, ठीक है। अगला सवाल रहेगा, MS एक्सेल में डैश फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए मान के निकटतम गुणक तक पूर्णांकित करता है। निकटतम मतलब उसका जस्ट क्लोजेस्ट वाला की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सीलिंग की। अभी मैं बताऊंगा सीलिंग होता है, एक होता है फ्लोर, दोनों के बारे में बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ये भी मैं अभी बता दूंगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में 7वीं रो और 10वीं कॉलम। यह सिंपल सी बात है, देखो भाई, चलो 7वीं रो और 10वां कॉलम। अब यहां पर देखो 7वीं रो कौन सी है, 1 2 7वीं रो ये रही, ठीक है। और 10वां कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही रह गए। तो मतलब क्या है, 10वें नंबर पे कौन सा आपका ABCD वाला नंबर आएगा, ये बोल रहे हैं आपसे, तो J आता है ना। और हम लोग मान लीजिए किसी सेल का हमें नंबर लिखना है, तो पहले हम लोग कॉलम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए E7 लिखा हमने, तो भाई पहले हमने क्या लिखा, कॉलम का नंबर लिखा, उसके बाद ये रो का नंबर लिखा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पूछी है आपने आपसे आगे। हाँ, ये पूछा है आपसे 7वीं रो है, यानी 7 नंबर की रो, उसके अलावा 10वां कॉलम, 10वें नंबर पे J आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये रहेगा, याद रखना, आगे पीछे मत कर देना, कहीं आप ये कर दो 7J, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेल का नेम की बात कर रहा है, ये सेल नेम है, ये याद रखना, ठीक है। ये क्या है आपका, एक सेल नेम हो जाएगा ये आपका। पहले आपका कॉलम का जो आपका सीरीज है वो आएगा ABCDEFG जो भी है, जितना भी है, उसके बाद रो का नंबर आएगा वहां पर, ठीक है। तो याद रखना J7 आपका ये हो जाएगा एकदम एग्जैक्ट। MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, इसका फॉर्मूले का परिणाम क्या पूछ रहा है, इस तरीके से करो। पहले हम लोग बेसिकली वैसे करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के पहले 2 नंबर ले लो, 256 को डिवाइड करना है 8 से, भाई 8 से करोगे तो ये बनेगा आपका 32 हो जाएगा। इस 32 को लिखो यहाँ पर, फिर 8 हो गया, ये हो गया। अब ले लो 4 नंबर का, तो इससे डिवाइड करोगे 8 बार हो जाएगा। अब फिर बचा दूसरा, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो भैया मेरे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये इस तरीके से किया जाता है। अगला सवाल रहेगा, MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, देखो ये पावर है, 2 की पावर कितनी है, 3 है, और कॉमा दे रखा है 1 - 2/2 दे रखा है, यानी इससे काटोगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब 2 की पावर 3 होती है तो 8 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सम का मतलब जोड़ना है इसको। अब चलो मैं इसको पूरा ठीक से करता हूँ। अब इन्होंने क्या बोला है, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई नहीं, कॉमा 1 - 2/2, इसको काट दिया हमने, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। इस 1 से ये माइनस वाला 1 कटेगा तो 0 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 बचेगा। अब सम का बोला है इन्होंने, सम बोला है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या बचेगा, 0 और 8 को 8 ही बचेगा। MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम बताइए। अब फ्लोर और सीलिंग में अंतर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, दोनों से रिलेटेड मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और यहाँ पर फ्लोर क्या मतलब होता है, फ्लोर का मतलब होता है, याद रखना, ये जो आपका फर्स्ट वाला नंबर है और सेकंड वाला नंबर है, सेकंड नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इसका क्लोजेस्ट होना चाहिए। नहीं समझे, चलो ये 5 है, और सेकंड नंबर का क्लोजेस्ट, सॉरी सेकंड नंबर का मल्टीपल देखो हमारे, 3 हो गया, 6 हो गया, और ये 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है, हो गया ये ना, यहाँ पे 9 और ये 12 हो गया। मतलब हमें इसके आसपास का देखना है, इस ये जो नंबर है हमारा कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ पर वेरी कर रहा है, मतलब 3 और 6 के बीच में वेरी कर रहा है। या तो 3 होगा या फिर 4, या आपका 6 होगा। लेकिन याद रखना फ्लोर की बात कर रहा है, यानी फ्लोर का मतलब निचला सतह, तो इससे पहले का नंबर, यानी 5 से पहले का 3 का कह सकते गुणज कौन है, तो 3 ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर सीलिंग की बात करता यहाँ पर, इसके अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला दे रखा होता, अगर ये होता इसी तरीके से सीलिंग की बात करता, 5:3 हो जाता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं, सीलिंग का मतलब होता है भाई, सीलिंग फैन कहाँ लगता है, छत पे लगता है, यानी ऊपर वाला आपका गुणज देखना है, यानी कि इसका अपर वाला गुणज देखना है, इसका 3 का, इसके पास वाला लेकिन अपर वाला, तो यहां पर हो जाता है ये सीलिंग यहाँ पर, ठीक है। नहीं समझ में आया, अभी रुको भाई, मेरे बोल क्या रहा है यहाँ पर, 5 को रखना है हमें सिंपल यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आसपास हमें इसके गुणज बिठाने हैं। अब इसके गुणज कहाँ कहाँ रहेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये वेरी कहाँ कर रहा है 5, ये 3 और 6 के बीच में ही तो आता है 5, ठीक है। अब 5 जो है यहाँ पर हमें फ्लोर निकालना है, तो 3 का जो 5 से पहले वाला नंबर है उसको हम फ्लोर बोलेंगे,
और 5 के बाद वाला 3 का जो मल्टीप्लाई गुणज है उसको सीलिंग बोलेंगे। इस तरीके से ये आपका, अगर सीलिंग पूछता तो 6 आता, फ्लोर पूछा है तो 3 आ जाएगा, यानी कि 5 या 5 से पहले वाला गुणज, ठीक है, 3 का। अगला सवाल रहेगा आपका यहाँ पर इसमें क्या बोला है भाई मेरे, ये 16 है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, सॉरी डिवाइड करना है 2 की पावर 3, 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा एमएस एक्सेल फॉर्मूला का क्या परिणाम होगा। इसका परिणाम क्या निकल सकता है भाई मेरे, 8/4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौक 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 16 पंजे 80, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे, सेम वही वाला हमने फॉर्मूला वहां पर लगाया था, ठीक है, और वही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो इसमें। और बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर तो आप, चलिए मैं बना देता हूँ एक बार, ठीक है। बस 10 सेकंड रुक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, होगी 10 सेकंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप इसका कॉलम का नाम लिखेंगे ABCD, ABCD EF, ठीक है। यहाँ पर रो का नाम लिखेंगे इस तरीके से 7 8। अब बोला क्या है यहाँ पर A5 में फॉर्मूला, देखो A5 कहाँ पर है आपका, A5 कहाँ बन रहा है आपका, A और A5 ये वाले कॉलम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए A5 यहाँ पर बोला है इन्होंने, हमने इसको कर दिया हाईलाइट कर दिया। उसमें बोला क्या है A3 और B4 की बात कर रहा है। A3 का मतलब ये वाला और B4 की बात कर रहा है ये वाला, ठीक है। सेम है जैसे पहले था वैसे ही है यहाँ पर। अब बात क्या कर रहे हैं E9 में, यदि सेल A5 को E9 में कॉपी और पेस्ट किया जाता है तो E9 में फॉर्मूला क्या बनेगा। अब E9 कहाँ पर रहेगा, E ये रहा, और अच्छा 9 है ही नहीं इसमें। चलिए हम लोग बढ़ा लेते हैं आगे, एक और आपकी रो बनी, ये थोड़ा कॉलम बढ़ा लिया हमने कॉलम, ठीक है, ये बन गया आपका 9। अब इसमें क्या बोला है यहाँ पर E9, E ये रहा और 9 ये रहा, यानी यहाँ पर बात कर रहा है। अब E9 ये रहा, सेम फॉर्मूला इसका लग जाएगा यहाँ पर, इस वाले कॉलम में लगेगा और इस वाले कॉलम में लगेगा, यानी कि E7 और F8, E7 F8, ठीक है, E7 F8 आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आपका तरीका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, मेरा सिंपल सा ये आसान तरीके से, ठीक है। बात करेंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 4 की पावर 2 है और 2 की पावर कितनी है, सॉरी 3 है। अब देख लो यहाँ पर भाई मेरे 4 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो 40 मतलब 4096 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला क्या है, सीलिंग की। अब देखो यहाँ पर सीलिंग की बात कर रहा है, मैंने आपको बताया था ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको आप बीच में रखोगे यहाँ पर। अब ये देखना है कि इसके आसपास के जो गुणज है, यानी 5 के गुणज कितने हैं इसके आसपास के, कहां पर आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, इस तरीके से आता रहेगा। लेकिन अब 7 कहां वेरी कर रहा है, 7 कर रहा है 5 और 10 के बीच में, यहां पर आ रहा है। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि सीलिंग निकालना है। सीलिंग का मतलब बताया था मैंने, सीलिंग फैन होता है ना जो ऊपर लगता है, यानी कि 5 के गुणज का इसके नेक्स्ट वाला नंबर देखना है, यानी इसका जो नेक्स्ट नंबर देखना है वो 10 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर ये सीलिंग की जगह फ्लोर पूछता भाई, इसका जो है फॉर्मूला निकालता, बोलता फ्लोर निकाल दो, तो भैया मेरे 7 के लास्ट वाला 5 का गुणज नहीं देखना, 7 के पहले वाला 5 का गुणज देखना है, तो ये आपका फ्लोर हो जाता, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यहां पर बात करें सीलिंग की तो ये हो जाएगा। अब सीलिंग और फ्लोर कैसे रखना है, 7 का अगले वाला नंबर देखना है और पहले वाला नंबर कैसे देखना है। देखो फ्लोर का मतलब होता है निचला, निचले का मतलब नीचे की तरफ फ्लोर होता है ना, फ्लोर ग्राउंड जो होता है इस तरीके से। तो इस नंबर का पहले वाला गुणज और इसके बाद वाला गुणज वो सीलिंग हो जाएगा ना, ऊपर वाला हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे भी जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल रहेगा एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या है। सिंपल सी बात है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भाई 8 और 4, ये बचेगा 2, 2 का भाग 2 में दोगे, फिर 2 का भाग 2 में दोगे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, आराम से 0 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नहीं समझ में आया, अरे बाबा इससे काटो, 2 बचा, फिर आया ये 2 वाला, ये वाला 2 बचा यहाँ पर, तो 2 को नीचे लिखोगे तो कितना बचा, 1 आया यहाँ से आंसर। अब वहां पर क्या बोला है, 2/2 की मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड करना है, तो यहाँ पर भी 1 आया, यानी कि इसको सॉल्व किया तो हमारा 1 आंसर आया, बीच में माइनस का साइन है, फिर से इसको सॉल्व किया तो 1 आया, तो 1 से 1 माइनस से प्लस कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, फ्लोर और सीलिंग, सिंपल सी बात है भाई, समझ लेना।
फ्लोर का मतलब क्या बताया मैंने भाई, फ्लोर का मतलब निचला सतह है, ठीक है। 3 रखो यहाँ पर, और 3 कहाँ पर पड़ेगा, 3 और ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है। तो 3 वेरी करता है यहाँ पर, फ्लोर की मतलब निचले वाला नंबर। तो भाई मेरे ये तो हो जाएगा फ्लोर का मतलब यहाँ पर ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा 3। अब सीलिंग का मतलब क्या बताया था हमने आपको, 4 को पकड़ो, ये वाले 4 को यहाँ पर पकड़ो, ठीक है। और इस 4 के मल्टीपल कहाँ कहाँ रखोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये मतलब यहाँ पर वेरी करता है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, एक सेकेंड, सीलिंग का मतलब अपर नंबर बताना है इसमें। हम्म? एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अपर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहीं पर सॉल्व हो रहा है, तो अपर आपसे आपसे नहीं जाया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर 4 की जगह 5 होता, तो यहाँ पर, एक सेकेंड, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, तो हम लोग क्या करते, ये 5 वेरी करता कहाँ पर, 5 एकम 5 यहाँ पर करता, और 5 दूनी 10 यहाँ पर करता। सीलिंग में हम फिर इसको पकड़ते हैं इस नंबर को, ठीक है। तो अब क्या है, सीलिंग सेम नंबर आ रहा है यहाँ पर, यानी 4 जो नंबर आ रहा है आपका 4 से लेकर 8 के बीच में आ रहा है, 4 ही स्टार्टिंग में आ रहा है। तो हम इस 4 को ही पकड़ेंगे, दोनों को हमें प्लस करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम परफेक्ट आंसर। अगला सवाल रहेगा और लास्ट सवाल रहेगा आज की क्लास का, MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या रहेगा। भाई देखो हमें क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब 4 की पावर 3, और यहाँ पर रहेगा 2 माइनस 2 की पावर, सॉरी 2/2, इस तरीके से ये आपका रहेगा। 4 चौके 16, चौके 64 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये बनेगा आपका 1। एक सेकेंड, 2 दूनी 4, हाँ ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे नहीं होगा, ठीक है भाई, देख लेना मेरा मैथ थोड़ा ऐसा ही है कमजोर सा। तो ये रहेगा आपका 2/2, और ये बचेगा 2/2। यहाँ से इसको कट करेंगे तो एक आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक को हमने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, ऐड करना है ना, सम करना है। तो नियरेस्ट देखेंगे आप इसको, हाँ जी, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, या तो बी है या फिर आपका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे, सम करना है ना, तो 64 और 1 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 65 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये थी क्लास आपकी, 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं आपके, क्लास 30 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। याद रखना MS एक्सेल से, इससे रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड, और जो भी हमने पढ़ा है सॉल्व किए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कोई भी क्वेरी है आप जो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।